पहले जब मैं यहाँ बैठा तो एक बात आया था। अभी शायद उस बात को मैं यहाँ के सरपंच से बातचीत करने का प्रयास करूँगा कि आखिर सरपंच बनते हैं तो क्यों बनते हैं। शायद सरपंच बन के या फिर गांव की जनता सरपंच बना के ऐसे महानुभावों को गलत कर देते हैं। तो मैं वही सरपंच से आपको रूबरू कराने वाला हूँ जो पत्रकारों को खुला चैलेंज करते हैं कि पत्रकार सिर्फ पैसे कमाने के लिए खबर छापते हैं। मैं वही सरपंच को आप लोग से बातचीत कराने का प्रयास करूंगा और दिखाऊंगा कि आखिर जिले में नहीं छत्तीसगढ़ में ऐसे भी सरपंच हैं जो पत्रकारों को अवहेलना करते हैं। और ये जो सरपंच बनते हैं शायद इनके घर में पूरी संपत्ति होगी, पूरी आर्थिक संपत्ति होगी, इसीलिए ये कुछ नहीं करते हैं। सरपंच बनते हैं तो ये सिर्फ पत्रकारों को, अधिकारियों को टाल मटोल करने के लिए, और इनके पास तो सारा चीज़ है। ये पैसे के लिए नहीं कुछ काम करते हैं, ये तो समाज के हित के लिए काम करते हैं ऐसे सरपंच। तो वो सरपंच से आप मिलिएगा कि कैसे क्या बयानबाजी आता है। सरपंच जी, अभी एक बात अभी आपने बड़ी गौर किया था कि पत्रकार लोग आते हैं और अधिकारी लोग आते हैं तो पैसा लेके पुलिस थाना सब चले जाते हैं। सरपंच बनते हैं तो क्यों बनते हैं, बता दीजिए। सरपंच बनने का ख्वाहिश उसी इंसान को होना चाहिए, हाँ जो पब्लिक के हित में काम करे। हाँ हाँ हमारा गांव में एक समाज नहीं है, हाँ हाँ समाज अनेक प्रकार के हैं। हाँ हाँ लेकिन मेरा जो विधानसभा ग्राम सभा जो लगता है ना, ये मेरा एक समाज है। हम समाज के निर्णय में हम हमारा गांव में जो संविधान ने लिखा है उस ग्राम सभा को हम पारित करके हम ग्राम सभा बुलाते हैं। ग्राम सभा में जो निर्णय करते हैं हम उसको मान करते हैं। इसमें हमको दिक्कत की बात है कि आज अब जिस टाइप का पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया कोई भी मीडिया हो वाले हैं, हमको उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बात हमारा ये है कि पब्लिक का मानसा किसको मालूम होता है, मात्र सरपंच को। सरपंच उनका मांग करने जाता है, ब्लॉक लेवल से लेकर राजधानी तक ही जाता है। अगर उसमें अगर पब्लिक के बीच में अगर सरपंच सच्चाई काम करे, उसमें मीडिया बोलेंगे हमको पैसा चाहिए, अधिकारी बोलेंगे कि हमको पैसा चाहिए, तो हम इस मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर सच्चाई काम करने वाला पब्लिक है, पब्लिक सच्चाई चाम को पूछने वाला अधिकारी बनते हैं पब्लिक सरपंच से कि सरपंच आप बताइए इतना काम आया था, इतना काम क्यों हुआ। सही चीज़ को तो हम बता रहे हैं कि भाई अगर काम आया है तो सही पब्लिक के हित में आता है कि हमारा विकास होना चाहिए। विकास का पैसा अगर सोशल मीडिया को हम दें 2 पैसा, इस काम अधूरा हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, तो इसमें हम सच्चाई का काम करें तो हमको पैसा, वो पैसा हमारा कहाँ पूरेगा इस काम के लिए। जब अधिकारी बोलेंगे कि हम इस नहीं, आपने तो पुलिस को ही बोल दिया कि पैसा के लिए बने हैं, पत्रकार भी पैसा के लिए, तो सरपंच क्यों बनते हैं? नहीं, सरपंच देखिए, सरपंच समाज सुधार करने के लिए ही सरपंच बनते हैं। पैसा के लालची में कोई सरपंच बनने का ख्वाहिश। बहुत अच्छा बात कहे हैं कि सरपंच जो है कि समाज के हित इसी के लिए बनते हैं। लेकिन अभी देखिएगा कि मदनपुर में क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो चीज़ आप भी थोड़ा सुन लीजिएगा सरपंच से। अच्छा, ये बताइए आपको कई साल हो गया है सरपंच बने हुए? देखिए, अभी मेरा 2 साल कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हुआ है। मेरा अतिरिक्त ग्राम मदनपुर था। गुरमोटी पंचायत से मैं पंचायत अलग करवाया हूँ मदनपुर में। जब से मैं सरपंच बन के आया हूँ तब से कोरोना काल लागू हुआ है। मैं कहीं भी प्रस्ताव भेज रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ कि हमको मदनपुर में हमारा विकास रुका हुआ है, हमको काम यहाँ चाहिए। अच्छा, आपके जो 2 वर्ष के कार्यकाल में कुछ 5 काम बता दीजिए कि जो अभी हुआ है। 5 काम बता दीजिए। 5 काम बता दीजिए कि क्या क्या कंप्लीट कराए हैं। देखिए, फर्स्ट काम हुआ है मेरा पंचायत भवन। पंचायत भवन आते तक काम हुआ है रोड का, कि पंचायत भवन में काम हो रहा है तो वहाँ रोड के लिए मैं 14 वित्त का पैसा लगवाया हूँ, 3 लाख रुपये। इसके बाद अब भी काम हुआ है सीसी रोड। सीसी रोड 200 किलोमीटर का 200 मीटर का हुआ है। 200 मीटर के बीच अंतराल में इसके बाद रोजगार गारंटी के तहत काम हो रहा है। डबरी है, तालाब है। अभी मेड़बंदी के अभी योटे करवा रहा हूँ।
बस अभी 2 साल के कार्यकाल में सिर्फ इतना ही काम आपके जी, पंचायत मिला है। मैं इसलिए कि भाई मैं जब से चुनाव आया हूँ, चुनाव जीत के, तब से कोरोना काल में लागू हुआ है। हम मांग कर रहे हैं कि हमारा गांव में विकास होना चाहिए, लेकिन सूचना मिल रहा है कि भाई चुनाव के बाद जो लॉकडाउन लगा है तो अभी काम का विकास रुका। देखिए, हालांकि जो ये सरपंच है गांव के, लेकिन यहाँ के कुछ ग्रामीण भी हैं, मैं उनसे कुछ बातचीत कर, क्या विकास हुआ है और क्या नहीं हुआ है। कहाँ घर कहाँ है आपका? पंडरी है। चलिए, दूसरे गांव के रहने वाले हैं। क्या नाम है दादा? मान सिंह। कहाँ घर कहाँ है? मदनपुर। हाँ। गांव में कितना तो विकास हो गई से? बहुत विकास तो बहुत हो गई, बहुत हो गई से। हाँ, तालाब बन गई, पंचायत भवन बन गई, सीसी रोड बन गई, हाँ। 2-3 गो डबरी बनी से। हाँ हाँ। और लेबर के एकदम काम चकाचक में, एकदम चकाचक। हाँ जी। देखिए, हालांकि ये मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं बहुत, आखिर अगर कोई आदमी को पूछ लीजिए, हाँ, मैं अगर झूठा बोल रहा हूँ तो ये जनता है मेरा। हालांकि पूरा पूछिए इस गांव में कैसे का काम होई से? बता दे, मैं झूठा बोल रहा हूँ। तालाब बना है, हम्म। अब अभी डबरी का काम चालू है। काम उम करने जाते हैं? काम करने तो हम जाते हैं, लेकिन हाँ। अभी नहीं गए हैं। कैसे छुट्टी है? छुट्टी नहीं, तो हाँ। दूसरे जगह जाना है, तो जाने के लिए नहाने धोने के लिए आए थे, तो देखे आप लोग को, तो थोड़ा सा बैठे। अच्छा, मतलब ये हम लोग को देख के बैठ गए हैं। तो अच्छा, ये बताइए, आप लोग के पंचायत में बस इतना ही काम आया है अभी तक? शौचालय वौचालय बना है अभी? शौचालय वाला काम तो अभी बन रहा शौचालय था, वाला तो नहीं आया है, पहले दूसरे पैडिंग वाला बचा है, बना था तो बन नहीं पाया है। नहीं बन पाया है। और गांव में का अभी विकास काम नहीं हो पाया है? का होना चाहिए गांव में? तो का होना चाहिए, तो अभी तो हम लोग को मालूम नहीं है। नहीं मालूम है? नहीं तो आप लोगों का जो सरकार, जो गवर्नमेंट जो देती है सुविधाएं, उसमें क्या क्या मिलता है? पता नहीं है सर, मेरे को पता नहीं। अच्छा, कोई जानकारी नहीं है? नहीं, मतलब सरकार की का योजना आ रहा है, कोई पता नहीं है आपको? नहीं। देखिए, ये दूरांचल क्षेत्र भी होते हैं और ख़ास तौर पे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र आता है। कहीं ना कहीं ग्रामीणों को कोई जानकारी नहीं होता है कि हमको जो सरकार की योजना है, किस किस योजना से क्या काम आता है, क्या है, कैसे, इनको कोई पता नहीं होता है। जिसका फ़ायदा जनप्रतिनिधि और सरपंच, सचिव और अधिकारी लोग मिलके सारा चीज़ उठा देते हैं और बार बार वही बात स्ट्रॉन्ग आता है। और लगातार जो है कि इस बात को गौर करना होगा। बना दिए। हाँ हाँ। मैं इसमें अवहेलना अधिकारी कर्मचारी को करना चाहता हूँ कि हमारा विकास पंचायत का, हमारा विकास को रोकने का किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा और अभी पंचायत में और का काम होना चाहिए? काम तो हमारा इतना पेंडिंग में पड़ा है, जो प्रस्ताव पास करके हम ग्राम सभा से पेश किए हैं, यहाँ से लेकर जनपद से लेकर जिला तक, वो अभी तक हमारा काम सैंक्शन नहीं होकर आ रहा है। काम सैंक्शन होकर आ जाएगा तो यहाँ हमारा विकास का सुधार हो जाएगा। नहीं तो आपने एक बात अभी कहा था कि पत्रकार या फिर पुलिस, वो बड़ी दिल को बड़ी चुभ जाता है उस बात को। आखिर सिर्फ पत्रकार और पुलिस ही ऐसा मतलब सबको दबाव डालता है और दूसरा कोई नहीं डाल सकता है? ये बताइए, सबसे दबाव बस हमारा ग्राम सभा है। ग्राम सभा में मेरे को जितना हिसाब किताब लेते हैं तो ग्राम सभा में लेते हैं। मैं वहीं पे वही शब्द बोला हूँ कि अधिकारी कर्मचारी आखिर पैसा क्यों लेते हैं, क्या चीज़ का लेते हैं, उनका मानदेय नहीं बनता है का? सरपंच का मानदेय 2000 रुपया है, 2000 में उसका पेट्रोल खर्चा में चला जाता है। चलिए भाई, गांव का विकास मैं कर रहा हूँ, लेकिन हमको अगर परसेंट उस काम में मांगेंगे तो मैं कहाँ से फेंक दूंगा? इसलिए मैं अधिकारी को बोला हूँ। अगर पुलिस का बात आया तो पुलिस हमारे गांव में आके निर्णय करे ना भाई। गांव में पूरा पब्लिक के बीच में बोले कि हमारा ये दुर्घटना हुआ है तो किसके बीच में कौन का गवाह है, तो वहाँ पुलिस वाला वहाँ बुला के चौकी में परेशान करते हैं, तुम आओ, सरपंच को बुलाओ, पब्लिक को बुलाओ, तो वहाँ पे क्या कौन गवाही देगा? इस मैटर में ये बात में आया है कि मीडिया वाला अभी आप आए हैं ना, तो आपका खर्चा तो लगेगा ही, गाड़ी में आए हैं तो पेट्रोल तो लगेगा ही, तो अगर आपको पैसा कौन देगा फिर? कौन देगा ये बात? नहीं देखिए, मीडिया वो पुलिस वाला वो कर्मचारी को क्यों बोला हूँ, इसीलिए बोला हूँ आप आए हैं, आप किसी न किसी को सताएंगे, इसके बाद आपका डीजल पेट्रोल भराएगा, इसके बाद जाएंगे। आपके पास कोई प्रूफ है कि भाई मेरे को शासकीय कर्मचारी मैं गिनती आता हूँ कि मेरा तनख्वाह मिल रहा था, मैं पेट्रोल भरवा के आया हूँ?
इसीलिए मैं पत्रकार, पुलिस और जितना कर्मचारी हैं, इसलिए मैं डिबेट करना चाहता हूँ कि ये सच्चाई चीज़ आना चाहिए छत्तीसगढ़ में, हाँ हाँ। और ये भारत में पूरा फैलना चाहिए कि वास्तव में कमजोरी कहाँ पे है। पब्लिक को अब गुमराह बना के घुमा के एक करते हैं कि वास्तव में सच्चाई कहाँ होना चाहिए। सच्चाई को आज जानने के लिए सबको गुमराह में डाल दिए हैं। ग्राम सभा का प्रस्ताव लेंगे, इसके बाद वो बोलेंगे कि नहीं ग्राम सभा का प्रस्ताव पास हुआ है, इस काम को पेंडिंग में रखा है। बात तो ही है। अब वहाँ पैसा जब तक नहीं देंगे हमारे पास भी नहीं होगा। अच्छा, मतलब पहले वहाँ पैसा दो, इसके बाद पास इसके बाद पैसा काम पास होता अच्छा, है। एक ठो यदि सीसी रोड पास कराना हो तो कितना देना पड़ता है? हमको तो वहाँ 10% मांग रहे हैं। 10%? 10%। बताइए 10% जनपद का होता है, 10% तो सीसी रोड पास करवाने के लिए जाइए तो नेता मंत्री के जितने चमचे हैं भाई, उनका बाबू तो कर्मचारी ना है, उनको 10% चाहिए। अधिकारी जनपद में आइए, सीओ साहब हमको नहीं बोलेंगे, उनका बाबू बोलेंगे इनका इतना % होता है। लेकिन वो पूरा टोटलिंग जोड़ ले भाई, हमारा 3 लाख का काम में सेंक्शन हुआ है। अब 3 लाख में 10% जोड़ दीजिए, वो राजधानी का जोड़ दीजिए, जनपद का खर्चा जोड़ दीजिए, और सरपंच क्या करेगा उसमें? फिर वहाँ तो फेल हो रहा है। आप या बोलो सरपंच वहाँ फेल हो रहा है। सरपंच विकास कहाँ से कर पाएगा? वो तो दबाव बस किसका है? ज़्यादा मैं उछाल मारूंगा तो पत्रकार लोग को भेज देंगे, ज़्यादा देखो देख के आओ पत्रकार लोग वहाँ काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पत्रकार को उनको पैसा भी चाहिए ना वहाँ। तो गलत करेंगे तो सबको चाहिए नहीं तो गलत कौन करवा रहा है? हाँ, वही चीज़ है। तो सरपंच क्या गलत तो सरपंच, सचिव और पूरे अधिकारी पूरा मिलके गलत करा रहे हैं। नहीं तो मैं कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो सच्चाई कर रहा हूँ कि जितना काम आया, जितना पैसा है वो सबका काम करवा दो। हम % कहाँ से अपना जगह जमीन बेच के दें? नहीं। देखिए, ये है बलरामपुर जिले के ऐसा पहला सरपंच जो आज मेरे से मुलाकात हो गई है, और आज आप लोग तक भी मैं दिखाने का जरूर प्रयास किया हूँ। लेकिन लगातार शायद ऐसे सरपंच यदि 10 महानुभाव यदि एक जनपद में मिल जाए तो हो सके गांव का कुछ विकास ही अलग होगा। तो लगातार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताएं कि क्या आप लोगों की राय और प्रतिक्रिया क्या है। नमस्कार। टीपी न्यूज़, विजय लाल मरकाम, बलरामपुर।